वीडियो में आपको अटल पार्क का पूरा रिव्यू कराने वाला हूँ। आप ध्यान, आपको आने के लिए दो रास्ते हैं। पहला ये, आप सीधा आ सकते हैं, जो सिरमौर चौराहा तानसेन कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा, उसको आप सीधा आ सकते हैं। एक रास्ता ये है, देखिए, ये आपको सेल्फी पॉइंट है। इस सेल्फी पॉइंट में आप सेल्फी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चलिए, धीरे धीरे चलते, ये लाइट वाले खंभा दिखाई दे रहे हैं। अब जब लाइट वाले खंभे के किनारे किनारे आप चलना शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे ये पार्किंग की जगह है। आप यहाँ पे पर्याप्त पार्किंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, न चोरी जाने का डर है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। एक गार्ड 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में गार्ड रहते हैं। आप सुबह आइए, शाम आइए। अब अंदर की ओर चलते हैं। ये शिलालेख खुदा हुआ है। इस शिलालेख में दिखाया गया है कि आप कैसे करते हैं। शिलालेख के बाद चलते ही आपको कुछ ये रास्ता दिखाई देता होगा। यहाँ पे मैदान दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं और किनारे किनारे क्यारियाँ लगी हुई है और यहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पेड़ पौधे में आराम से आप बैठ सकते हैं किनारे किनारे, और ये चलने की जगह है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि यहाँ गर्मी में, ठंड में 24 घंटे, और यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था के लिए किनारे किनारे खंभे लगाए गए हैं और आप किनारे किनारे देख सकते हैं। ये दो मैडम और एक सर आ रहे हैं किनारे किनारे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप आराम से देखते चलिए, आपको दिखाना शुरू करते हैं। किनारे किनारे आपको यहाँ पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये पेड़ बहुत हरे भरे, और जब आप ओरिजिनल में देखते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आप किनारे किनारे चलते जाइए। ये पुराने कुछ पेड़ हैं जिसको जब पार्क बन रहा था तभी नहीं काटा गया। यहाँ पे दो पेड़ लगाए गए हैं ताकि आप आसानी से चल सकें। ये मैं चल रहा हूँ, रोड में चल रहा हूँ, कुछ पेड़ दिखा रहा हूँ आपको। ये पेड़ बांस के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे और छोटे छोटे पेड़ ये भी होंगे। फिर इसके बाद आप आगे चलते जाए। यहाँ पे ये खंभा लगा हुआ है और ये आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पेड़ किनारे किनारे लगे, और इसमें बैठने का भी उत्तम व्यवस्था। जब आप थक जाएंगे तो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद आप क्या करेंगे, ये किनारे किनारे चलने के लिए रास्ता भी आपको दिखा रहे हैं, और देखते रहिए, कुछ नई चीज़ होगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये आपको बाउंड्री दिखा रहे हैं, बाउंड्री भी अच्छी खासी बाउंड्री बनी हुई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराने पेड़ हैं, इसमें लगे हुए पेड़ हैं, और ये पेड़ काफ़ी हरे भरे हैं, और ये किनारे किनारे क्यारियाँ लगी हुई हैं। क्यारियों को में आप आराम से, जब थक जाएंगे तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बढ़िया व्यवस्था हमको यहाँ ये लगी, यहाँ डस्टबिन लगा हुआ है। कोई भी कचरा आप नहीं फेंक सकते कहीं, सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से आपको मोड़ मिलेगा, इस मोड़ से आपको एक गेट मिलेगा। इस गेट को गेट नंबर 1 कहते हैं। ये खुलता नहीं है,
ये हरदम बंद रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब खोला जाता है इस गेट को। इसके बाद आप चलते चलेंगे, चलने के बाद आपको यहाँ से कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। इस पेड़ पौधे में आपको कुछ नहीं नुकसान करना है, चुपचाप टहलना है किनारे किनारे, रोड के उस पार आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। उस घर में बाउंड्री के किनारे ही बने हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। फिर आपको कुछ पेड़ पौधे दिखाई देंगे। यहाँ चलने के लिए सबसे अच्छी बात यह है पर्याप्त जगह और चलने के लिए ट्रैक बने हुए हैं, को किनारे किनारे आराम से चलना है बिना किसी परेशानी के। चलते चलिए। हम अब झूले के पास पहुंचने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो आप ज़रूर झूला में झुलाइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के बहुत अच्छे होते हैं। यदि वो झूला नहीं झूलेंगे तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप छोटे बच्चों को झूलों में लाइए। ये यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है, महिलाओं और पुलिस दोनों के लिए, सबके लिए अलग अलग है। कोई भी इसमें आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से यहाँ एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखना है, एक ही में नहीं डाल देना है। किसी को थूकना भी हो तो आप डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं, हर जगह नहीं लाल करना है। ये बात आप ध्यान रखिए, सार्वजनिक क्षेत्र को गंदा ना किया करिए। अभी आपको बात करते करते कुछ दूर के लिए मैं होल्ड करूँगा, इसके यहाँ पे कुछ आपको पुराने पेड़ भी दिखाई दे जाएंगे, बेहद खूबसूरत है। आपको प्रचार दिखा रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर साहब का प्रचार है, जिसमें कृति डेंटल केयर लिखा हुआ है, या हर्ष डेंटल केयर सॉरी। तो आप आराम से जाके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। दांत में दर्द होगा आपके, या दांत उखड़वाना हो, या बंदर जैसे दांत हो, सब बना देते हैं डॉक्टर साहब। यदि आपको स्वर्ग, धरती का स्वर्ग चाहिए तो साक्षात स्वर्ग हमारे रीवा में है। यहाँ पे आपको कुछ बैठने के लिए जगह दिखाई देगी, तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। किनारे किनारे ट्रैक में चलते जा रहे हैं, और ट्रैक में चलते चलते आपको कुछ
अब हरियाली आने वाली है। यहाँ आपको हरियाली दिखा रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर पेड़ है और ये जो दिखा रहे हैं पीले कलर में, ये बहुत सुंदर जब लाइट जलती है क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे आप जब देखना शुरू करेंगे तब। तो देखिए, हम जैसा कि बताए थे कि हम झूले के पास आ चुके हैं। झूले बच्चे झूल रहे होंगे, कुछ बच्चे खेल रहे होंगे। तो ये देखिए, एक बच्चा दौड़ा और फिसल पड़ा। इस झूले पे सभी को तो नहीं, केवल बच्चों को ज़रूर झूलना चाहिए। अभी मैं एक दिन गया था, एक मोटा आदमी फंस गया था। वो 8 बजे रात, जिस तरह कोई न जाए। यहाँ पानी के लिए देखिए बोरिंग भी है। देखिए, आप बढ़िया झूला दिखा रहे हैं, तो इस झूले को झूल लेना चाहिए सभी को। ये 2 लोग आराम से टहल रहे हैं। टहलने के लिए तो भाई पार्क ही है, टहलेगा नहीं कोई, क्यों जाएगा यहाँ टहलने के लिए। ऑफिस आपको दिखा रहे हैं, ये ऑफिस है इसका। यहाँ पे सब कुछ जो भी काम होता है सब कुछ यहीं किया जाता है। अब ये बगीचे टाइप का है। अब थोड़ी थोड़ी अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में अब घर की ओर अब सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी जब मैं आया था तो यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ ख़त्म हो रही है। अब क्योंकि ठंड का सीज़न है भाई, ठंड में कोई अकड़ जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए ठंड में कोई नहीं घूमता, सब लोग अपना घर में रहते हैं। 5-6 बजे तक जो भी होता है हो जाते हैं। ये दोपहर मत समझिएगा, ये शाम का वक्त था, लाइट जल गई थी इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अब ये शुरुआत के ही गेट में ये मुर्गा लगा हुआ है जो लोहे का, जिसे ओरिजिनल मत समझिएगा। अब हम बाहर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं।